आज हम अतीक अहमद के बेटे के एनकाउंटर की। सुबह से ये खबर पूरे देश भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। ये खबर कितनी महत्वपूर्ण, आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि राहुल गांधी की आज जमानत पर सूरत में याचिका थी और सुनवाई थी, लेकिन कहीं पता नहीं चल रहा है कि राहुल गांधी की इस याचिका में क्या हुआ। बहुत देर तक छोटी सी खबर आई कि 20 अप्रैल उसमें डेट लगी है। ट्विटर पर लगातार ट्रेंड कर रहा है एनकाउंटर, अतीक अहमद, शूट आउट योगी और वगैरह वगैरह। लेकिन इस एनकाउंटर के साथ जंग शुरू हो गई है। योगी आदित्यनाथ बनाम अखिलेश यादव बनाम मायावती, यह होना भी था। जहां पूरी भारतीय जनता पार्टी इस एनकाउंटर के लिए बम बम है और तारीफों के पुल बांध रही है योगी आदित्यनाथ के, वहीं अखिलेश ने और मायावती ने इस एनकाउंटर पर सवाल उठाए हैं। क्यों उठाए हैं, इस राजनीति पर मैं आज विस्तार से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जो मेरे पास डाटा है उस पर मैं बात करूंगा। पहले मैं आपको दिखाता हूं ट्वीट जो किए गए हैं, वो मैं ट्वीट दिखाता हूं। अखिलेश यादव ने सबसे पहले ट्वीट किया इस एनकाउंटर पे और कहा, पहले मैं मायावती का पढ़ के सुनाता हूं। प्रयागराज के अतीक अहमद के बेटे अन की आज पुलिस मुठभेड़ में हुई हत्या पर अनेक प्रकार की चर्चाएं गर्म हैं। लोगों को लगता है कि विकास दुबे कांड के दोहराए जाने की उनकी आशंका सच साबित हुई है, अतः घटना को सच्चाई सामने आ सके इसके लिए उच्च स्तरीय जांच। सबसे पहले अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था, कहा था झूठे एनकाउंटर करके भाजपा सरकार सच्चे मुद्दों से ध्यान भटकाना चाह रही है। भाजपाई न्यायालय में विश्वास नहीं करते हैं। आज के हालिया एनकाउंटर की गहन जांच पड़ताल हो, दोषियों को छोड़ा न जाए। सही गलत फैसले का अधिकार सत्ता का नहीं होता है। भाजपा भाईचारे के खिलाफ है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, यूपीएसटीएफ को बधाई देता हूं। उमेश पाल एडवोकेट और पुलिस के जवानों के हत्यारों का यही हश्र होना था। तो ये वाद विवाद शुरू हुआ। अखिलेश यादव के ट्वीट के बाद मायावती ने ट्वीट किया और पूरा मामला तब से शुरू हुआ जब ये प्रयागराज में दिन दहाड़े अतीक अहमद के बेटे ने अपने साथियों के साथ उमेश पाल, जो अतीक अहमद के खिलाफ गवाही दे रहे थे, एडवोकेट थे, उनकी गोलियों और बम से हत्या कर दी थी। तब विधानसभा चल रही थी और इस हत्याकांड ने पूरे प्रदेश को दहला दिया था। तब योगी आदित्यनाथ ने बहुत जोशीले अंदाज में कहा था, विधानसभा में मिट्टी में मिला दूंगा। देखिए उस समय में योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा था, जरा मैं सुनवाता हूँ आपको, फिर बातचीत करता हूँ। माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? तकलीफ में हो, ये माफिया है, इनको। ये छोटी सी क्लिप आपने सुनी होगी, बहुत ज्यादा वायरल हुई थी कि मिट्टी में मिला देंगे। और आज इस घटना पे स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। सुनिए उन्होंने क्या कहा, फिर हम लोग बातचीत बढ़ाएंगे आगे। दिन लगभग 12:30 से 1 के बीच में एक सूचना के आधार पर जब कुछ लोगों को इंटरसेप्ट किया गया तो उस दौरान दोनों तरफ से गोलियां चली और उस पुलिस ऑपरेशन में हमारी एसटीएफ की टीम थी तथा उस मुठभेड़ में 24/2/2023 को जो दो अभियुक्त जिनको आपराधिकृत करते हुए सबने देखा है, मुठभेड़ में घायल हुए तथा बाद में उनकी मृत्यु हो गई, जिनकी पहचान असद पुत्र अतीक अहमद तथा गुलाम पुत्र मकसूदन के रूप में हुई। इस पूरे ऑपरेशन को हमारे एसटीएफ की टीम ने किया है। अभियुक्तों के पास से अत्याधुनिक विदेशी हथियार, क्रमशः ब्रिटिश बुलडॉग रिवॉल्वर 455 बोर तथा वॉल्थर P88 पिस्टल
7.62 बोर बरामद की गई है। हमारी टीम में जो लोग शामिल रहे हैं, उस टीम का नेतृत्व डिप्टी एसपी नवेंदु कुमार तथा डिप्टी एसपी विमल कुमार सिंह ने किया है। इसके तो ये थे प्रशांत कुमार, स्पेशल डीजी, बता रहे थे कि किस तरह एनकाउंटर हुआ। अब इस पूरी राजनीति को समझने की कोशिश करिए। अतीक अहमद का एक लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास रहा है। वो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में अपनी राजनीति चमकाता रहा है। उत्तर प्रदेश में उसका, पूरे उत्तर प्रदेश में भयंकर आतंक रहा है। प्रयागराज में तो उसका जबरदस्त आतंक था। जिस भूमि पे, जिस बिल्डिंग पे उसकी निगाह पड़ जाती थी, वो उसकी हो जाती थी। प्रयागराज के बहुत सफेद पोश कुछ बड़े बिल्डर हैं जिनके यहाँ ईडी के छापे पड़े। सैकड़ों हजारों करोड़ की उन्होंने मॉल, बिल्डिंगें, भवन, सोसाइटी खड़े कर दिए हैं और अतीक अहमद का बेनामी पैसा उन बिल्डर के यहाँ लगा हुआ है। ईडी ने छापेमारी करी, उसमें कुछ चौंकाने वाली चीजें ऐसी सामने आई हैं, अगर उसका ईमानदारी से पर्दाफाश हो जाए तो इस देश की राजनीति में भूचाल आ जाएगा। मैं माफी चाहता हूं, मैं इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, लेकिन कुछ जजों के नाम सामने आए हैं। इन बिल्डरों की पार्टियों में वो आते थे और कहा जाता है इन बिल्डरों के यहाँ उनका एक लंबा चौड़ा पैसा भी लगा है। ईडी के पास अब ये सारे दस्तावेज आ चुके हैं। हो सकता है कि देश की राजनीति में एक बड़ा भूचाल आ जाए। लगातार लोग सोशल मीडिया पे पूछ रहे थे कि अतीक अहमद के असली बेटे के समेत बाकी हत्यारे कहाँ हैं। लोग मजाक उड़ा रहे थे कि 30 दिन हो गए, 40 दिन हो गए और अतीक अहमद का कुछ बिगड़ा नहीं। इससे पहले यह भी आरोप लगता रहा था कि 2019 के चुनाव में अतीक अहमद का फायदा उठाना था सत्ता को, तो रातों रात बरेली से नैनी जेल में ट्रांसफर किया गया था, जिससे वो फूलपुर और प्रयागराज में मुस्लिम वोटों का बंटवारा कर सके। लेकिन योगी आदित्यनाथ की सबसे बड़ी यूएसपी कानून व्यवस्था है। वो जो अपनी बात करते हैं, तो जो अपना वोट लेते हैं, वो बुलडोजर और कानून व्यवस्था की बात करके लेते हैं। सभी जानते थे कि अगर ये एनकाउंटर हो गया तो योगी आदित्यनाथ का कद बढ़ जाएगा। अब इस एनकाउंटर पे अगर आप इस जो डिटेल दी गई है कि अतीक अहमद का बेटा और जाना माना शूटर मोटरसाइकिल से जा रहे थे और दोनों तरफ से गोली चली, अब इसकी आलोचना करने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। पुलिस का वर्जन है, जांच होगी, चीजें सामने आएंगी, लेकिन आप जो समझ रहे हैं वो मैं भी समझ रहा हूँ कि किस तरह ये एनकाउंटर होते हैं, ये हम सब जानते हैं। लेकिन दो पक्ष होते हैं। एक कानूनी पक्ष होता है जो ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति का इस तरह एनकाउंटर नहीं करना चाहिए, जैसे विकास दुबे का हुआ, जैसा अतीक अहमद के बेटे का हुआ। लेकिन एक जन भावना का पक्ष होता है। जिस तरह अतीक अहमद के बेटे ने और शूटरों ने प्रयागराज में दिन दहाड़े ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, उससे पूरे प्रदेश की जनता के अंदर एक गुस्सा, एक चिढ़, एक नफरत पैदा की और ये कहा कि ये तो कानून व्यवस्था है ही नहीं। इस तरह खुलेआम हत्यारे अगर बम चलाएंगे, गोली चलाएंगे, किसी की हत्या कर देंगे तो कानून व्यवस्था कहीं रह नहीं जाएगी। तो एक जन भावनाओं का जो पक्ष था और खास तौर से जो योगी आदित्यनाथ का और भारतीय जनता पार्टी का जो मूल वोटर है, वो चाहता था कि इन हत्यारों को ऐसी ही सजा मिले, अतीक अहमद के परिवार पर ऐसी कार्रवाई हो। पहले अतीक अहमद को साबरमती जेल से प्रयागराज लाया गया, गाड़ी से लाया गया, उसके आसपास मीडिया का दिन भर गोदी मीडिया का ट्रोल चलता रहा, 24 घंटे तक सिर्फ ये कवरेज होती रही। हमने तब भी कहा था कि अगर अतीक को हवाई जहाज से ले आए थे तो इससे चौथाई पैसे भी खर्च नहीं होते, लेकिन तब मीडिया में इतना हल्ला नहीं होता। उसके बाद दोबारा रिमांड पर अतीक अहमद को लाया गया और जब प्रयागराज पहुंचा तब तक अतीक अहमद का बेटा ढेर हो चुका था। ये माफियाओं के लिए एक बड़ी चुनौती है, बड़ी कार्रवाई है और इसके बाद सब इंतजार कर रहे थे कि समाजवादी पार्टी का रिएक्शन क्या होगा। तो अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया, फिर पढ़ रहा हूं ट्वीट। झूठे एनकाउंटर करके भाजपा सरकार सच्चे मुद्दों से ध्यान भटकाना चाह रही है। भाजपाई न्यायालय में विश्वास नहीं करते हैं। आज के हालिया एनकाउंटर की गहन जांच पड़ताल हो, दोषियों को छोड़ा ना जाए। सही गलत फैसले का अधिकार सत्ता का नहीं होता है। भाजपा भाईचारे के खिलाफ है। ये बहुत खतरे भरा ट्वीट था क्योंकि आज की तारीख में जो जन भावनाएं हैं वो अतीक अहमद के खिलाफ हैं। लोग इस एनकाउंटर से खुश हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि भले वो कानून की दृष्टि से गलत हो, लेकिन जन भावनाएं कभी अपराधी के खिलाफ बहुत उमड़ती हैं। जैसे हैदराबाद में एक आपको याद होगा,
रेप केस में 4 लोगों का एनकाउंटर हुआ था। बाद में सुप्रीम कोर्ट से पुलिस वालों को सजा भी हुई थी, लेकिन जन भावनाएं उनके हत्या और रेपिस्ट के खिलाफ थी। इसी तरह प्रयागराज वाली घटना में जन भावनाएं बहुत ज्यादा खिलाफ थी अतीक अहमद के और उनके गैंग पे। अखिलेश यादव के सामने बड़ी चुनौती ये थी कि वो जानते थे कि कुछ ही देर बाद मायावती का ट्वीट भी आ जाएगा और मायावती खुलेआम अतीक अहमद का समर्थन करेंगी। मायावती को पता है कि जो योगी आदित्यनाथ का वोट बैंक है, जो अतीक अहमद के एनकाउंटर पे खुश होने बोला वाला वोट बैंक है, वो वोट बैंक अखिलेश और मायावती के बीच संघर्ष की स्थिति में है कि वो किधर जाएगा। ये और वो ये भी जानती हैं कि ये जो वोट बैंक है जो बहुत खुश है योगी आदित्यनाथ की इस कार्रवाई से, वो वोट उनको नहीं मिलने वाला है। तो एक कहीं ना कहीं अखिलेश के मन में ये डर था कि अगर मायावती ट्वीट करती हैं तो पिछले दिनों अखिलेश यादव पे जैसे कुछ मुस्लिम नेताओं ने कहा था कि वो मुस्लिमों के मुद्दे पर खुद के बोल नहीं रहे हैं, सॉफ्ट हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। तो अखिलेश यादव के सामने ये प्रेशर था कि लोकसभा चुनाव से पहले मुस्लिमों की बात करना उनके लिए जरूरी है। हालांकि मैं साफ कर दूं कि मेरे जितने मुस्लिम मित्रों से बात हुई है वो अतीक के इस घटना में उसके साथ नहीं है, वो उसकी आलोचना करते हैं, इस तरह हत्यारों की आलोचना करते हैं। लेकिन एक जन सामान ये माना जाता है कि एनकाउंटर फर्जी है, तो अखिलेश यादव को बोलना चाहिए। मुस्लिमों का एक बड़ा तबका ये भी मानता है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, उसके कुछ देर बाद मायावती ने ट्वीट किया और मजबूरी बन गई थी फिर ओवैसी का बोलना। सुनिए ओवैसी साहब क्या फरमा रहे हैं। नहीं किया जाता है एनकाउंटर करके, तो फिर क्या जुनैद और नसीर के मारने वालों को भी गोली मारोगे? बताओ बीजेपी वालों, जुनैद और नसीर को जिसने मारा तुम उसका भी एनकाउंटर करोगे? नहीं करोगे तुम। इसलिए नहीं करोगे क्योंकि तुम मजहब के नाम पर एनकाउंटर करते हो। मारो जुनैद और नसीर के कातिलों को। नहीं मारोगे, अब तक एक पकड़ा गया, 9 गायब। नहीं करोगे। ये कानून की धज्जियां उड़ रही, एनकाउंटर नहीं। तुम कॉन्स्टिट्यूशन का एनकाउंटर करना चाहते हो। तुम रूल ऑफ लॉ को कमजोर करना चाहते हो। फिर कोर्ट किस लिए है? अदालत किस लिए है? सीआरपीसी, आईपीसी किस लिए है? जजेस किस लिए है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर किस लिए है? अगर तुम फैसला करोगे कि गोली से इंसाफ करेंगे तो फिर बंद कर दो अदालतों को। जजेस क्या काम करेंगे फिर? जाहिर है इस एनकाउंटर के बाद इस तरह की राजनीति होना स्वाभाविक है, एनकाउंटर पे सवाल उठाना स्वाभाविक है। ओवैसी जैसे जैसे ये सवाल उठाएंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इसका जवाब आएगा। ओवैसी और भारतीय जनता पार्टी को दोनों को फायदा है ओवैसी के इस तरह के बयानों से, और भाजपा और बाकी विपक्ष को भी फायदा है इस तरह के भड़काऊ भाषण से। अब ये मुद्दा गरमाएगा, एक पक्ष आरोप लगाएगा कि मजहब के आधार पर एनकाउंटर हो रहे हैं, दूसरा पक्ष इस बात को कहेगा कि जो माफिया है हम उनको मिट्टी में मिला देंगे। लेकिन अगर राजनीतिक नजरिए से देखेंगे, राजनीतिक चश्मे से देखेंगे, तो इस एनकाउंटर के बाद योगी आदित्यनाथ का कद देश भर में भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी राजनीति में बढ़ गया है। अतीक कोई साधारण गुंडा नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था उसको यूपी की जेल से कहीं बाहर रखा जाए, बाहर भेजा जाए। तो जाहिर है इस तरह का एनकाउंटर हो जाएगा, इसकी कल्पना भी किसी ने नहीं करी थी। अतीक अहमद के बेटे को इस तरह ढेर कर देगी यूपी पुलिस, ये किसी ने नहीं सोचा था। तो फिर राजनीति इस पे होनी थी और योगी आदित्यनाथ को भी ये सूट करेगा कि इस पे विपक्ष और हमला करे। विपक्ष जितना हमला करेगा, ओवैसी जितना ये कहेंगे कि मजहब के आधार पर लोगों को मारा जा रहा है, उतना योगी आदित्यनाथ का वोट बैंक बढ़ेगा, उनकी हिंदुत्व की छवि को फायदा होगा। तो अतीक अहमद के बेटे का एनकाउंटर इस समय उत्तर प्रदेश पॉलिटिक्स का हॉट केक बन गया है। जंग अखिलेश यादव, मायावती और योगी आदित्यनाथ के बीच तेज हो गई है। स्थानीय निकाय के चुनाव सिर पर हैं, अगले महीने चुनाव हैं और ये बात बिल्कुल तय है कि अब इन चुनावों में अतीक अहमद का मारा गया बेटा एक बड़ा मुद्दा होगा, बीजेपी के वोट बैंक में फायदा होगा और कहीं ना कहीं राजनीति इस पर तेज होगी। हमारी निगाहें बनी रहेंगी, देखते रहेगा 4 PM। शुक्रिया।